बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर नस्ल जिम्मेदार है कि जो दीन उस तक पहुंचा है और जो हिदायत उसे मिली है उसकी हिफाजत करे और बाद में आने वालों को इस पर आमादा करे कि वो उसे कबूल करें और उससे मुस्तफीद हों। इसलिए नौजवान नस्ल की रहनुमाई एक ऐसा फ़र्ज़ और एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सब पर आयद होती है। हमारी नज़र में नौजवान नस्ल महज हवा परस्त और शहवत परस्त नस्ल है। हमारा ख्याल है कि अगर हम बज़बानी से काम लें, मिंबर से उन्हें सख्त सुस्त कहें और उनका मजाक उड़ाकर सामीन को हंसाएं तो सब काम ठीक हो जाएगा। और जैसे ही हमने फरियाद की कि स्कूल कॉलेज के लड़के ऐसे हैं और यूनिवर्सिटी की लड़कियां ऐसी हैं, पूरा मसला हल हो जाएगा। दरअसल ऐसी बातें तो आपको सुलाने के लिए एक लोरी हैं ताकि आप गफलत में रहें, मसले के हल की कोई तदबीर ना करें और सिर्फ उस वक्त बेदार हों जब पानी सर से गुजर चुका हो। आम तौर पर इस नस्ल के बारे में दो किस्म का तर्ज फिक्र पाया जाता है और इनके बारे में दो ही किस्म की राय कायम की जाती है। एक तबके की राय में तो ये लोग खाम ख्याली में मुब्तला हैं, मगरूर हैं, हवा व हवस में गिरफ्तार और शहवत परस्त हैं, गर्ज इनमें हजारों ऐब हैं। ये तबका हमेशा इस नस्ल को बुरा भला कहता है और मतून करता है, मगर खुद नौजवान नस्ल की राय इसके बिल्कुल बरक्स है। उन्हें अपने अंदर कोई ऐब नजर ही नहीं आता। वो खुद को मुजस्मा अक्ल होश, निहायत ज़हीन और बुलंद ख्याल समझते हैं। पुरानी नस्ल नई नस्ल को काफिर और फासिक कहती है और नई नस्ल पुरानी को जाहिल और अहमक। ये इन्हें कहते हैं कि तुम काफिर हो, शहवत परस्त हो, और वो इन्हें कहते हैं कि तुम नादान हो, कुछ समझते ही नहीं। हमारी नौजवान नस्ल में खूबियां भी हैं और खराबियां भी। चूँकि ये नस्ल ऐसे एहसासात रखती है जिनका कदीम ज़माने में वजूद नहीं था, इसलिए इसका एक ख़ास हक़ है। लेकिन चूँकि ये फ़िक्री और इखलाक़ी कजरवी में भी मुब्तला हैं, इसलिए इस कजरवी का भी इलाज होना चाहिए। लेकिन ये इलाज इस नस्ल की खूबियों को पेश नज़र रखे बग़ैर और उसके एहसासात और ख्वाहिशात का एहतराम किए बग़ैर मुमकिन नहीं। पुरानी नस्ल के ख़यालात इतने वसी और उसके एहसासात और उसकी आरज़ुएँ इतनी बुलंद नहीं थीं, इसीलिए नई नस्ल की आरज़ुओं का एहतराम ज़रूरी है। खुद इस्लाम ने इन चीज़ों का एहतराम रवा रखा है। अगर हमने इन अमूर की तरफ तवज्जो नहीं दी तो फिर आने वाली नस्ल के फ़िक्री और अखलाक़ी बिगाड़ का सद्देबाब महाल है। फ़िलहाल हमने इस नस्ल के बारे में जो रविश अख्तियार की है वो सिर्फ ऐबजोई, मुज़म्मत और तनक़ीस की रविश है। हम हमेशा नाला रहते हैं कि सिनेमा ऐसा है और थिएटर वैसा है, बड़े होटलों में ये खराबियां हैं, नाच में वो खराबी है और स्विमिंग पूल में ये बुराई है। ये जो हम हर वक्त वावेला मचाते रहते हैं ये सही नहीं है। इस बिगाड़ को दूर करने के लिए बुनियादी गौर व फिक्र की ज़रूरत है। बुनियादी गौर व फिक्र के सिलसिले में पहली चीज़ तो ये है कि हम इस नस्ल को समझें। इसकी ज़हनी और फ़िक्री शिकायतों पर जो दर हकीकत बेदारी का निशान है गौर करें, यानी इन शिकायतों को समझें जिनको ये महसूस करती हैं और पिछली नस्ल महसूस नहीं करती थी। पुराने ज़माने में लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है। सब दरवाजे बंद थे और दरवाजे क्या खिड़कियां तक बंद थीं। किसी को बाहर की खबर नहीं थी। एक शहर के लोगों को दूसरे शहर वालों की निस्बत कुछ मालूम नहीं था। एक मुल्क को दूसरे मुल्क के बारे में खबर नहीं थी। अब मीडिया, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग के ज़रिए आज ये सब दरवाजे और खिड़कियां खुल गई हैं। लोग देखते हैं कि दुनिया तरक्की कर रही है, वो देखते हैं कि उलूम फैल रहे हैं, वो दुनिया की इक़्तिसादी, सियासी और फ़ौजी ताकतों को देखते हैं, वो दुनिया में ताकतों के मरकज़ों को देखते हैं, वो दुनिया में मसावात देखते हैं। उन्हें दुनिया की मुख्तलिफ तहरीकों, बगावतों और इनकलाबों से वाक़फ़ियत है। जवानों को इन बातों का शदीद एहसास है और होना भी चाहिए। आज का जवान पूछता है, हम क्यों सबसे पसमानदा हैं? हम या तो बदस्तूर सो रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा दूर से तमाशा देख रहे हैं और अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। पुरानी नस्ल इन बातों को नहीं समझती थी और ना इससे इनका एहसास था। नई नस्ल को हक है कि वो पूछे कि बुत परस्त कौमों और मुसलमान मुल्कों ने एक ही साल और एक ही वक्त में कोशिश शुरू की थी कि नए तमद्दुन और जदीद सनत की बरकत से माला माल हों। चीन और जापान तो वहां पहुंच गए जहां वो अमेरिका और यूरोप को इक़्तिसादी जंग में हरा रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं, और पाकिस्तान और मिस्र, अफगानिस्तान और अरब और इराक की जो हालत है वो हम देख रहे हैं।
اس پہ ترا یہ کہ اس حالت کا ذمہ دار بھی ہم دوسروں ہی کو ٹھہراتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اب تک اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ہم انہیں اپنے پرانے طریقوں پر چلانا چاہتے ہیں۔ جب بھی نئی نسل کے نئے طریقوں سے رہنمائی کی بات کی جاتی ہے، قدامت پسند لوگ یوں اعتراض کرتے ہیں: کیوں جناب، کیا نئی نسل کی رہنمائی اور پرانی نسل کی رہنمائی میں کچھ فرق ہے؟ کیا ہماری اور ان کی نماز الگ الگ ہے جو دونوں کی تبلیغ کے طریقے مختلف ہوں؟ جیسا پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اب بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ ہمارے دادا دادی تو کسی طرح ایک مجلس میں شریک ہو گئے تھے اور وہیں خدا شناس ہو گئے اور انہوں نے ہدایت پالی۔ کم بخت نئی نسل کو بھی چاہیے کہ وہیں جا کر بیٹھیں اور کچھ سیکھیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو سنجیدگی سے نہیں لیا ہے، اور جو طریقے بھی ہم استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ انتہائی بوگس، بے نتیجہ، بلکہ در اصل نوجوان نسل کو اسلام سے دور بھگانے کا سبب بنتے ہیں۔